हेलो एवरीवन। आज है 27 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस कम्युनिकेशन के बारे में, जिसको हम आरकॉम के नाम से भी जानते हैं। देखिए, शेयर ने एक बड़ी रफ्तार पकड़ी, लेकिन पिछले 2 दिनों से ऐसी गिरावट भी है कि भैया लोग बेचना चाह रहे हैं, लेकिन कोई बेच नहीं पा रहा है। इतनी भयंकर गिरावट देखने को मिली है। और ये मैंने आपको बहुत पहले कहा था। आप देखिए, अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो 17 जून को ही, जब शेयर 4 रुपए के आसपास था, जब ये लगातार हाईज पे हाईज लगा रहा था, तब भी मैंने कहा था कि देखिए, जब गिरना शुरू होगा तब आप बेच नहीं पाओगे। ठीक है, उसके बाद 5 रुपए तक भी, और मैंने कहा भी था उस वक्त कि अगर आप चाहे तो ऊपर के लेवल पे 5 रुपए के आसपास पहुंचता है तो प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका है और उसको गवाइएगा मत। लेकिन भैया, 5 रुपए से महंगा मत खरीदना। और इवन 4 रुपए से भी महंगा मेरे खरीदने की यहाँ पर सलाह नहीं है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर कहाँ तक ये शेयर टूट सकता है। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, रिलायंस कम्युनिकेशन एक महीने में 170% का ग्रोथ है। 1 रुपए 75 पैसे से आप देखिए लगातार ऊपर उठता चला गया और 5 रुपए 27 पैसे तक पहुंचा, लेकिन पिछले 2 दिनों में लगातार इसने 5% की लोअर सर्किट लगाई है और काफी लोगों को यहाँ पर नुकसान अब होना शुरू हो चुका है। अब देखिए, एक साल में 223% का ग्रोथ है। देखिए, और ऐसी नहीं कि तेजी से पहले नहीं है, देखिए इससे पहले भी ऐसी रफ्तार बनी थी। आप देखिए, 1.5 रुपए का शेयर था, ऐसी रफ्तार पकड़ी कि 4 रुपए तक पहुंच गया। ठीक है, लेकिन वापस टूटकर कहाँ पर आ गया? 1.5 रुपए से भी नीचे आ गया ये। दोबारा रफ्तार पकड़ी, दोबारा टूटना शुरू हुआ, अब दोबारा इसने रफ्तार पकड़ी है, अब दोबारा टूट रहा है। लेकिन रफ्तार पकड़ने का जो सबसे बड़ा रीजन था वो यही था कि रिलायंस चाहता था कि भैया, जो प्रमोटर थे वो चाहते थे कि वो रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा में दोबारा से अपनी हिस्सेदारी को खरीदे। हालांकि पिछले 2 सालों में उन्होंने अपनी हिस्सेदारी को बेच बेच के ना के बराबर कर दिया, लेकिन अब उनका ये था कि भैया, हम खरीदने की कोशिश कर सकते हैं। और इनकी इस एक चीज की वजह से सारे सारे अनिल अंबानी ग्रुप की जो कंपनियां हैं, चाहे आरकॉम की बात करें, रिलायंस कैपिटल की बात करें, रिलायंस पावर इंफ्रा तो है ही भैया, रिलायंस नेवल की भी बात करें, सब शेयर रॉकेट बने पड़े थे और अब टूटना शुरू हो चुका है। देखिए, होता क्या है कि जब भी ऐसी कोई खबर आती है ना, तो हमारे साथ जो ऑपरेटर होते हैं ना, ऑपरेटर, वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और फिर वो अब खेलते हैं अपना गेम। और वो शेयर्स को बढ़ा बढ़ा कर 2 गुना 3 गुना कर देते हैं। और लोगों को यकीन हो जाता है कि भैया, अब तो ये रुकने वाला है नहीं। लेकिन जैसे ही लोग ज्यादा क्वांटिटी खरीदना शुरू करते हैं, ऑपरेटर क्या करते हैं? अपना प्रॉफिट लेकर वो निकल जाते हैं। और बाद में जब शेयर टूटना शुरू होता है तो भैया, रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर ये कहते हैं कि मैंने 10,000 शेयर खरीदे, 1 लाख शेयर खरीदे, मैं क्या करूं? तो मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई साहब, क्यों पढ़ रहे हो यहाँ पर, जब आप खुद देख रहे हो कि प्रमोटर के पास 5% की होल्डिंग पड़ी हुई है। प्रमोटर ने पिछले कुछ सालों में भैया बेच बेच के सारी होल्डिंग अपनी खत्म कर दी। एफ आई 0.17% है, 0.01% म्यूचुअल फंड है, 4.55% इंश्योरेंस कंपनी है। सारे शेयर्स आप ही को चिपकाए जा रहे हैं। तो क्यों क्यों यहाँ पर इतना बड़ा रिस्क हम ले रहे हैं, ये सोच कर कि मेरा पैसा बहुत जल्दी 2 गुना 3 गुना हो जाएगा, जबकि होता नहीं है। 10 साल का अगर आप ग्राफ पकड़ ले रिलायंस कम्युनिकेशन का, तो 10 साल का भी ग्राफ आपको यही चीज सिखा रहा है कि देखिए, रफ्तार एक झटके में आती है, उसके बाद जो टूटना शुरू होता है ना, कि लोग अपना बड़ी मेहनत का कमाई का पैसा लोग गवा देते हैं यहाँ पर। आप देखिए, स्मॉल कैप शेयर है, 1,316 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। बीएससी में 10 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है, एनएससी में देखें तो 5 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है। भैया, लोग खरीदारी कर रहे हैं, यहाँ पर बिकवाली करने में लगे हैं, लेकिन अब बेच नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर आरकॉम के बारे में देखने की कोशिश करें तो टेक्निकल रेटिंग भाई साहब अभी भी अच्छी है, हालांकि मैं मानता नहीं हूँ ये बात। आप देखिए तो आरकॉम को लेकर अब इनके रेवेन्यू देखिए भाई साहब, 22,000 करोड़ के रेवेन्यू आज 1,600 करोड़ पर पहुंच चुके हैं। और 2021 में ये और भी कम थे, ठीक है, ये 2020 की बात है। और प्रॉफिट प्रॉफिट तो भाई साहब है ही नहीं यहाँ पर। 24 करोड़ का लॉस, फिर 870 करोड़ का लॉस, और अब तो 10,800 करोड़ का 2020 में लॉस। 21 में ये नुकसान और बड़ा है।
तो कंपनी मेरे हिसाब से उतनी फंडामेंटली स्ट्रांग है ही नहीं। 2013 में इन्होंने आखिरी बार डिविडेंड पे किया था। आरकॉम के बारे में देखा जाए तो भाई साहब मैं मना ही करूंगा यहाँ पर। हर बार ये शेयर साल में 2-3 बार जिंदा हो जाता है, बड़ी रफ्तार दिखाता है, लोगों को लगता है कि रॉकेट बनेगा, लोग पैसा लगाते हैं और ऊपर के लेवल पर फंस जाते हैं। अब देखिए इससे पहले भी हुआ है, क्यों नहीं हुआ, इससे पहले भी हुआ है। बड़ी रफ्तार दिखाई यहाँ से, देखिए बड़ी रफ्तार दिखाई, 1 रुपए से भी कम का शेयर था। 83 रुपीज, 79 रुपीज के आसपास, सॉरी 79 पैसा था भैया, 1 रुपए से भी कम था। ऐसी रफ्तार दिखाई, 400 4.5 तक पहुंच गया ये, ठीक है। लोगों को लगा कि अब तो मल्टी बैगर बने, और ये तब का दौर था जब ये बात की चर्चा हो रही थी कि भैया अनिल अंबानी ग्रुप की ये कंपनी मुकेश अंबानी खरीदेंगे और जियो को एक नई ऊंचाई पे लेके चले जाएंगे। और लोग पैसे पे पैसा लगाने लगे, लेकिन बाद में हुआ क्या? टूट के बिखर गया ये शेयर, बिखर गया। लोगों का पैसा भी यहाँ पर डूबा। इस बार की जो तेजी है, देखो भैया जो खरीदारी करने की बात हो रही है वो पावर में हो रही है, इंफ्रा में हो रही है, और वो भी होगी कि नहीं वो तो भैया बात की बात है। तो रिलायंस कम्युनिकेशन में क्यों क्यों लोग ये सोच रहे हैं कि भैया एडीएचजी ग्रुप की, मतलब अनिल अंबानी ग्रुप की सारी कंपनियां जिंदा हो रही है, लोग पैसा डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं। देखिए कंपनी एनसीएलटी में है, ये समझना होगा। कंपनी दिवालिया होने के कगार पर तो है ही, कंपनियों को बेचा जा, इनके असेट्स को बेचा जा रहा है। और जिनको पैसा चुकाना है उसको उन असेट को बेचकर पैसा चुकाने वाले हैं ये, कुछ नहीं बचने वाला है। असेट्स अगर बेचे भी जाएंगे तो जो बैंक का पैसा है वो ही पूरा नहीं पड़ने वाला है, तो भैया शेयर होल्डर्स को यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए ये जो मूव आ रहे हैं ना यहाँ पर, ये प्योरली ऑपरेटर के द्वारा की जाने वाली एक्टिविटी है, ठीक है। अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों में ऑपरेटर ने पहले भी बड़ा पैसा कमाया था ये सारी चीजें करके, आज भी कमा रहे हैं और कमाते रहेंगे आने वाले वक्त तक, जब तक कंपनी लिस्टेड है। तो मैं यही कहूंगा कि देखो यार, रिस्क मत लीजिए यहाँ पर। फालतू में पैसा वेस्ट हो जाएगा, फालतू में पैसा फंस जाएगा लंबे समय के लिए। बेटर है कि अभी इसको अवॉइड ही किया जाए। अभी इसको अवॉइड करेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। मार्केट में और भी अच्छे अच्छे शेयर्स है, फंडामेंटली शेयर्स है, जहां पर रिस्क ना के बराबर है और पैसा लॉन्ग टर्म में बनना तय है। तो ऐसे शेयर्स में पैसा लगाएंगे तो भैया चैन की सांस भी आप सो पाएंगे आराम से रात को। बल्कि लेकिन अगर आप ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे तो याद रखिए, जब टूटेगा ना तो भैया बेच भी नहीं पाओगे इसको। तो अवॉइड करेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। और अभी भी मेरी खरीदारी करने की सलाह नहीं है। ऊपर के लेवल पर तेजी देखो, तेजी गिरावट का चूहे बिल्ली का खेल चलेगा यहाँ पर। ऑपरेटर नीचे लेकर आएंगे, ऊपर लेके जाएंगे, अपना पैसा बना के निकल लेंगे। लेकिन जब भी ऊपर जाए तो भैया अगर आप फंसे हुए हो तो एग्जिट करना है, खरीदारी बिल्कुल भी नहीं करनी है। बाकी आपकी मर्जी है, आपको रिस्क लेना है आप अपनी मर्जी से यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं, मैं तो अवॉइड करने की सलाह दूंगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और रिलायंस कम्युनिकेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।